अस्सलाम वालेकुम। ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। और ईद उल अज़हा के स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली। आप सब लोगों को, पाकिस्तान में बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम मुसलमानों को और पाकिस्तान से बाहर यानी कि जो परदेश में मुख्तलिफ ममालिक में हमारे अहबाब बैठे हैं, पाकिस्तानी मुसलमान और दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी ईद उल अज़हा मनाई जा रही है, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज के स्पेशल शो में हम बहुत ही कुछ ख़ास करेंगे और बहुत ज़बरदस्त आज के शो में हमारे साथ मेहमान हैं और उन मेहमानों से बात करेंगे कि ईद उल अज़हा हर किसी की अपने अपने अंदाज में गुजरती है। स्कूल गोइंग बच्चे कैसे ईद गुजारते हैं जब उनकी छुट्टी होती है ईद की स्पेशली। फिर इसके साथ साथ अगर बात की जाए जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो किसी न किसी सूरत में पाकिस्तान को मुख्तलिफ ममालिक में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, चूँकि हम स्पोर्ट्स शो करते हैं रूटीन में, लेकिन आज भी हमारे साथ स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई शख्सियात मौजूद हैं। क्योंकि जब वो ईद उल अज़हा के मौका पर उनकी ईद कैसी होती है, लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं, और इसी तरह से उनकी फैमिली के साथ ईदें कैसी गुजरती हैं, कैसे तमाम तर मामला चलते हैं, इसको आज की इस खूबसूरत ईद के इस शो का हिस्सा बनाएंगे और आप लोग हमारे साथ इस शो में मौजूद रहेंगे, देखते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले जो सबसे अहम चीज़ है वो यही है कि जिसने अभी तक ईदी नहीं दी है वो कम से कम ईदी दें, अपने आप को बचाएं नहीं इतना, क्योंकि ईदी देंगे तो बच्चे खुश होंगे। और उम्मीद है कि मैंने बच्चों की फेवर में बात की है और जितने भी बच्चे हमें देख रहे होंगे ना, काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए होंगे। तो आज का आगाज़ करते हैं। अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाऊंगा। सबसे पहले साबिक ओलंपियन आज की ट्रांसमिशन का, आज के स्पेशल शो का हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान हॉकी, आप सब जानते हैं कि हॉकी का पाकिस्तान नहीं दुनिया में पाकिस्तान हॉकी का एक मुकाम है, एक नाम है और एक ऐसी स्पोर्ट्स है जिसने कई बार यानी कि तकरीबन 4 बार पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया। फिर हम ओलंपिक्स में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते रहे। तो साबिक ओलंपियन हमारे साथ मौजूद हैं शकील अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम शकील अब्बासी साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम और ईद मुबारक। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत आपको भी ईद मुबारक, खैर मुबारक। और शकील अब्बासी साहब की फैमिली भी आज के इस ट्रांसमिशन का में हमारे साथ मौजूद हैं। उनके बड़े भाई औरंगजेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनको भी आज के इस ईद उल अज़हा के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया औरंगजेब साहब, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आप सबको भी बहुत ईद मुबारक। उनके साथ इस शो में हमारे साथ शकील अब्बासी साहब के हमने कहा जी उनकी फैमिली ने कैसी ईद गुजारी होगी, स्पेशली उनकी बच्चों ने कैसी ईद गुजारी है और कैसे गुजार रहे हैं आज का दिन, तो उनसे भी हम बात करेंगे आज के स्पेशल शो में। तो ये बच्चे भी उनके हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करेंगे शकील अब्बासी साहब से कि आज चूँकि इस वक्त काफ़ी टाइम गुजर चुका है, सुबह उठे क्या किया, क्योंकि ये तो बकरा ईद कहलाती है, बड़ी ईद कहते हैं, बकरा ईद कहते हैं। इस पर कुर्बानी करते हैं, जानवरों की गोश्त बनाया जाता है, सारा कुछ होता है। तो क्या किया आज सुबह? शकील अब्बासी साहब कैसे हैं आप? सब मज़े में? और आज की ईद का दिन का आगाज़ कैसे किया आपने? आज नमाज पढ़ी और उसके बस बाद? वो हमारा यही रूटीन, नमाज पढ़ के उसके बाद आपको पता है बकरा ईद तो बकरे या गायें भैंसें इनकी फौरी होती तौर है। पर होता है कि यार हमने अब इधर जाना है। बस सबसे पहले यही होता है कि वो उन्हें ज़िबा करें और किसी बस जल्दी से जल्दी मतलब बांटें या जल्दी से जल्दी जो भी काम है वो ख़त्म करें। क्योंकि ये बेसिकली तो ये है कि ईद अज़हा ये सुन्नत इब्राहिमी को जो है ना उजागर करती है। अच्छा। तो सबसे पहले ये होता है कि नमाज पढ़ने के बाद फ़ौरन जो है ना वो यही ध्यान में होता है कि यार बकरा तो ले लिया या वेड़ा ले लिया, तो अब कसाई है। तो फिर वो यही है कि फिर कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी के बाद उसका गोश्त जो है ना वो तकसीम करते हैं। तो बस वो सारा दिन फिर इसी में निकल जाता है। फिर आपका जिस बकरा ईद ऐसे ही गुजर जाती है, बस इसी तरह गुजर जाती है। अच्छा औरंगजेब साहब, आपकी ईद कैसे गुजरती है? आप जॉइंट फैमिली एक ही घर में रहते हैं या अलग अलग रहते हैं? एक ही घर में रहते हैं। तो फिर तो आप शकील अब्बासी साहब को प्रेशर डालते होंगे कि भाई शकील क्या किया आपने, अभी तक कसाई का अरेंज कर लिया कि नहीं, क्या चलता है कैसे? सबसे अहम चीज़ ये भी होती है ना ईद वाले दिन के या ईद से पहले कि जानवर तो खरीद लिया है लेकिन अब कसाई कैसे अरेंज होगा? तो आसानी से अरेंज हो जाता है? हाँ नहीं, इसमें हमारा सबसे पहले से ही सारा आपस में तय किया होता है क्या करना है क्या, इसलिए कोई इतना ऐसे कोई मसला नहीं होता। तो शकील अब्बासी साहब, क्या ईद पे आप क्या प्रेफर करते हैं? सब कुछ लोग कहते हैं यार ईद वाले दिन बकरा ईद पे हमने बकरा लेकर आना है, कोई दुम्बा लेकर आना है। कुछ कहते हैं जी हम बड़े जानवर को प्रेफर करते हैं, लेकिन आप ज़्यादातर तरजीह क्या रहती है आपकी? अच्छा, बेसिकली ज़्यादातर जो है ना वो हम वेड़ा टाइप लेते हैं। हाँ, वेड़ा, बैल टाइप, छोटा मतलब नॉर्मल जो होता है, मतलब छोटा सा होता है। तो अगर वो मतलब क्योंकि मंडियों में मैं खुद जाता हूँ, मतलब अच्छा आप खुद खरीदारी करने जाते हैं? जब यहाँ घर पे होते हैं तो खुद ही खरीदारी करता हूँ जाके, फिर और फिरता टूरता हूँ, देखते हैं हम कि यार क्या है क्या, मतलब मज़ा आता है ना उसमें भी, एक देख के एफर्ट करते हैं उसमें भी एक मज़ा आता है।
तो हम खुद ही जाते हैं, साथ भाई अच्छा, मेरे। ये होता है कि कभी कभार बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, ऐसा करते हैं कि एक ही दिन गए और जाकर जानवर खरीद लिया। बाज़ लोग हमें कहते हैं कि यार हम तो 2-4 दिन जाते रहे, फिर जाकर कोई अच्छा जानवर मिला या फिर अच्छा नहीं मिला, या हम बहस करते रहे, सारा कुछ होता रहा। यहाँ पहले दिन ही इतना एक्सपीरियंस है कि भाई पहले दिन ही गए और जानवर लेकर आ गए। हाँ, ये डिपेंड करता है कि अगर अपनी पसंद का और अच्छा जानवर मिल जाए तो पहले दिन ही ले आते हैं। अच्छा, नहीं तो फिर दूसरे दिन। लेकिन मैं जाते ही से मतलब 5-6 दिन पहले या 3 दिन पहले के बस फाइनल दिन जाएं और लेके वापस आ जाएं। तो कभी बकरा पसंद आ जाता है, बकरा ले लेते हैं, तो कभी जो है ना वो बछड़ा पसंद आ जाता है, तो वो कभी ले ऐसा हुआ लेते हैं। कि शकील अब्बासी साहब सारा दिन गए गर्मी में, मंडी में घूमे फिरे, जानवर खरीदा, वापस लेकर आए तो बड़े भाई साहब औरंगजेब साहब ने कहा यार शकील ये क्या ले आया? नहीं, ऐसा नहीं होता कि क्योंकि मैं हमेशा ना खूबसूरत जानवर अच्छा। देखता हूँ कि खूबसूरत जानवर कोई हो। सवाल नहीं उठा सकता। नहीं, मतलब खूबसूरत जानवर हो, क्योंकि भाई भी साथ होता है तो दोनों आपस में अच्छा, मशवरा करते हैं। तो जो आंखों को अच्छा लगता है या जो मतलब बच्चों को भी अच्छा लगे और शरीफ जानवर हो जिसे बच्चा फेर सके, क्योंकि अमूमन आपको पता है गली मोहल्लों में बच्चे ही फेरते रहते हैं हाँ। उनको। तो ऐसा जानवर मिले कि जो शरीफ जानवर हो, ताकि बच्चे आराम से उन्हें जो है ना वो गली मोहल्लों में 2-4 फेर दिन सके। जितने दिन भी है थोड़ा जी सा हाँ, वो अच्छे बिल्कुल। वो तरीके से। शरीफ जानवर देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि शरीफ हो जानवर, मस्त ना हो ज्यादा, क्योंकि मस्त आपको पता है एक तो बच्चों को भी नुकसान देगा, ऊपर से गली मोहल्लों में जब फिरते हैं तो सारे बच्चे उसके इर्द बड़ा गिर्द मसला होता है उसके वो लिए। नुकसान पहुंचाता है। तो कोशिश यही होती है अच्छा जानवर हो लेकिन शरीफ जानवर हो। शरीफ जानवर हो। औरंगजेब साहब से भी बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं और अब बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है। देखते हैं कि शकील अब्बासी साहब ने अपने बच्चों को ईदी दी है, नहीं दी है, कितनी दी है, जितनी ईदी दी है क्या बच्चे मुतमिन हैं? वैसे बच्चे मुतमिन नहीं होते, आपस की बात है, लेकिन हो सकता है कि मुतमिन नजर आए। सबसे पहले तो उनकी बड़ी बेटी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। क्या नाम है आपका? तैयबा शकील। तैयबा शकील। तैयबा, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक, आपको भी। मुबारक आपको। बाबा आपको ईदी खुद ही दे देते हैं या आपको मांगना पड़ती है? और जब आप ईदी मांगती हैं तो तब वो उतनी ईदी देते हैं जितनी आप मांगती हैं, या क्या चलता है फिर? नहीं, सम टाइम तो दे देते हैं ईदी, सम टाइम आपको अदालत से रुजू करना पड़ता है, यानी कि मामा को बताना पड़ता है नहीं, मैं कि खुद ही ले आला लेती अदलिया हूँ। का दरवाजा खटखटाया कि भाई ये हो गया। और फिर जब जाएं तो पिछली बार भी बाबा ने इस बार ईद पर 1000 रुपीज आपको दिए थे? दे देते हैं। वाह माशाल्लाह। यानी कि आपकी ख्वाहिश भी यही थी कि इतने मिले मुझे? हाँ, बस इतनी ज्यादा नहीं, बड़ी बस कम इतनी ख्वाहिश है। चलें ठीक है, अगली बार आपने ना, इस बार तो आपको आसानी से मिल गए ना। चलें बेटा, आपका क्या नाम है? अक्सा। अक्सा बेटे, आप बड़े शरीफ, ईद वाले दिन बच्चे इतने शरीफ होकर नहीं बैठते। और मुझे पता चला है, शकील भाई अभी बता रहे थे आप घर में बहुत शरारती हैं, शीशे के सामने बड़ी बातें करती हैं, लेकिन यहाँ ऐसे बैठी हुई हैं कि जैसे मैंने बड़ी ज़बरदस्ती बैठाया। ऐसा कोई मसला नहीं है, आपको जूस पिलाएंगे, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें रखी हैं हमने। घर में ही बैठी। हाँ, तो आप समझे कि घर में ही बैठे हैं। तो बताएं कि ईद वाले दिन, यानी कि आज आपको कितनी ईदी मिली है? ज़्यादातर तो मुझे 100 या 200 से ज़्यादा नहीं मिलती। फिर आप मामा को जाकर कहती हैं कि बाबा ने ईदी कम दी है मुझे? नहीं, मैं तो खुश हो जाती हूँ। खुश हो जाते 100-200 में? बस यार, ये इसकी जो है ना आवाज़- ज्यादा वो लालच नहीं है इसका ना। अच्छा। बस इसको ये है कि बस ये बाहर घूमना फिरना हाँ हाँ हाँ। और आइसक्रीम वगैरह खाना और जू जाना और यहाँ ये वो पार्क जाना, ये मतलब वो नहीं है कि इसको पैसे का शौक नहीं है हाँ, इसको। कुछ बच्चे होते हैं ना कि जी मुझे पैसे ज्यादा चाहिए, कुछ होते हैं थोड़े बहुत पैसे लेते हैं और वो कहते हैं बस हमें आज़ादी दे दे कि हमने घूमना है बस। घूमना फिरना है बस, ये वो ज्यादा मतलब पैसों की लालच नहीं होती इसमें। तो ईदी आप दोस्तों के साथ अपने ज्यादा गुजारती हैं या फिर अपने घर में ही ज्यादा? नहीं, हम लोग सब पॉकेट मनी जमा करते हैं और फिर कहीं घूमने चले जाते हैं। घूमने चले जाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। नानी घर नहीं जाते? नानों के जाते घर हैं। गए थे अभी पिछली छोटी ईद पे। ये हो नहीं सकता ना, मैंने इसलिए सवाल किया है शकील अब्बासी साहब, ये हो नहीं सकता क्योंकि घर में बैठी हुई जो गवर्नमेंट होती है ना, वो बड़ी सख्त होती है। वो कहती है भाई टाइम देखे, टाइम कितना हो गया, चलें। ऐसे ही होता है। तो इस ईद पर अभी आज कोई प्लान बनाया जाने का उधर? फिलहाल तो नहीं है क्योंकि ये अभी मतलब सारा कुछ क्योंकि ईद 3 कुर्बानी दिन है के तो साथ। अभी ज़रा खाने पकाने और ये सारा सिस्टम होगा। तो हाँ, 3 दिन के बाद जो है ना फिर इनका फिर कोई प्लान हाँ, बनेगा फिर दिन के इनका अगले भी- दो क्योंकि अभी दिन? छुट्टियां भी हो गई हैं इनकी समर, तो फिर लंबा टूर हो फिर जाएगा। लंबा भी टूर हो जाएगा। तो अभी फिलहाल तो ईद यही है, घर पे ही इस दफा। अभी इस ईद को आप घर जी। पर ही मौजूद हैं। बेटा आपका क्या नाम है? अब्दुल हादी अब्बासी। अब्दुल हादी अब्बासी। क्या करते हैं आप? स्कूल जाता हूँ। हम्म? स्कूल जाता हूँ स्कूल जाते हैं? जी। अच्छा, तो ईद पर आप मुझे बताएं कि ईद पर आपको बाबा ने कितनी ईदी दी है? ज़्यादातर तो 100 रुपया दे देते हैं, क्या हाँ। 200 रुपया। यार शकील अब्बासी साहब थोड़े से बढ़ाएं यार, वो बच्चे बड़े ना, लेकिन हैं मुतमिन है, वो ये नहीं कह रहे कि हमें कम मिल रही है।
लेकिन थोड़े वो कह रहे हैं कि ज़्यादा पैसे करने चाहिए यहाँ। नहीं, ये सिर्फ कहते हैं ये सुबह दोपहर शाम ये 3 टीके लगाते हैं। तो ये बेटा पूरी बात बताए ना, आपके पापा ने असल बात बताई है कि ये जो बाद में भी काम शुरू होता है ना, वो तो एक बार मिल गई, फिर 12 बजेंगे और चाहिए, फिर उसके बाद शाम होगी, फिर नेक्स्ट डे ईद का होगा। तो वो जो आप छोटे छोटे टीके लगाते हैं, पापा कहते हैं वो भी बड़े भारी हैं, बाद में भी लेते हैं ना। सही हो गया। गोश्त खाते हैं ईद पर? जी। अच्छा, काफी ज्यादा कि बस सेहत से लग रहा है कम ही खाते हैं आप। चलें यार, अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? ईद मुबारक आपको। बड़ी प्यारी ग्लासेस लगाई हुई हैं आपने। ओए स्टाइल चेक करें यार, माशाल्लाह बैठने का। क्या नाम है आपका? बिस्मा। बिस्मा नाम है आपका। तो बिस्मा, आज ईद है, तो ईद वाले दिन आप क्या खरीदती हैं? क्या खिलौने लेने जाती हैं, आइसक्रीम खाती हैं, या फिर आप कहती हैं कि मैंने अच्छे कपड़े बस पहनने हैं? खिलौने लेती हैं? नहीं लेने जाती? अच्छा, तो क्या करती हैं ईद वाले दिन आप? आइसक्रीम खाती हैं आप? आइसक्रीम तो खाने जाती हैं ना? अंकल को बताए ना। खाती हैं आइसक्रीम? मुझे बताए ना, लग मुझसे रहा है बोले ना। ये छोड़ नहीं। हाँ, हंसे ना, हंसे। ईद है भाई, ईद है। क्या हो गया आपको? चलें जी, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और साथ में हम बच्चों से भी बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये होती है कि ईद उल अज़हा वाले दिन जो आप अपने कुर्बानी का गोश्त जो बनाते हैं अपने घर में, वो तकसीम भी करते हैं। और जो तकसीम का मरहला होता है वो सबसे अहम होता है कि ख़ास तौर पर उनका ख्याल रखें अपने महल्ले में, अपने गली में। और आजकल के दौर में तो सफ़ेद पोश लोग बहुत ज़्यादा इस तरह की सूरत हाल है कि जो लोग कुर्बानी की इस्तात नहीं रख पा रहे, तो उन तक भी आप पहुंच सकें, ये रखना भी बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिएगा। अपने आस पास में, अपने पड़ोस में जो लोग मौजूद हैं, उनका ख़ास तौर पर नज़र रखें कि किसी घर में अगर किसी ने कुर्बानी नहीं की, ये ना हो कि जी उनके घर से गोश्त आया है, हमने भी वहाँ पर भेजना है। काइंडली भेजें ज़रूर, लेकिन ये भी ख्याल रखें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, क्योंकि आज है बकरा ईद। बहुत ही मीठी और बहुत ही अच्छी बातें करेंगे शकील अब्बासी साहब, साबिकुल ओलंपियन, अपने उनके बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मज़ीद डिबेट करेंगे, मज़ीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।